अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज आपका जो टॉपिक हम पढ़ने लगे हैं दैट इज़ मसल्स। स्केलेटन का टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है और आज से जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो मसल्स का है। मसल्स बेटा आपकी बॉडी में मूवमेंट को पॉसिबल बनाते हैं, बॉडी को सपोर्ट भी देते हैं और उसके अलावा आपके बॉडी के जितने इंटरनल विजुअल ऑर्गन्स हैं जैसे हार्ट हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, बाकी जितने ऑर्गन्स हैं, लंग्स हैं, जिनकी भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स हैं, किडनीज़ हैं, कोई भी पार्ट आपकी बॉडी का जितने वाइटल ऑर्गन्स हैं, विजुअल ऑर्गन्स हैं, प्लस आपके जो बोन्स की मूवमेंट्स हैं उनके साथ मसल्स अटैच हैं। तो वैरायटी ऑफ मसल्स आर प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ एनिमल्स एंड इन द बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड परफॉर्मिंग वैरायटी ऑफ फंक्शंस। बेसिक फंक्शन जो है मसल का, ये ऐसा टिश्यू होता है बेटा विच हैज़ एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी ये इसके जो मसल्स के जो सेल्स होते हैं वो इस तरह से अरेंज होते हैं कि दे कंटेन अ स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन जो कि कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होती हैं, एक्टिन एंड मायोसिन हो गई। तो ये अपनी जगह से जो ऑर्गन को जो लचक पैदा करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और वापस अपनी जगह पे आ सकता है। तो जो आप डाइजेस्टिव सिस्टम में खाना वगैरह खाते हो तो स्टमक एक्सटेंड करता है, उसके बाद पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होती हैं इंटेस्टाइन में, लंग्स का जो है वो मूवमेंट है एक्सेलेशन इनहेलेशन के दौरान, हार्ट बीट है, ठीक है। उसके अलावा आपकी बॉडी की जितनी मूवमेंट्स हैं, बाजू की हैं, टांगों की हैं, बॉडी के जितने पार्ट्स आप हिला सकते हो जो कि वॉलंटरली आप मूव करवाते हो, दीज आर ऑल ड्यू टू दी स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन्स, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटीन्स एंड दिस प्रोटीन्स एंड द स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू कॉल्ड मस्कुलर टिश्यू। अब ये मसल्स जो हैं ये मूवमेंट में इन्वॉल्व हैं, हर तरह की मूवमेंट करवाते हैं, ऑर्गन की मूवमेंट हो गई, बोन्स की मूवमेंट हो गई, बॉडी पार्ट्स की मूवमेंट हो गई। तो इनके अंदर बेसिक प्रोटीन भी मैंने आपको बता दिया कि एक्टिन और मायोसिन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स हैं जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं, ठीक है, और बॉडी में मूवमेंट प्रोड्यूस करती हैं। अब आपके पास मसल्स मैंने सारे बता दिए बॉडी में कौन कौन से हैं, तो इनके कुछ नेम्स हैं, स्पेशल टाइप है कि कौन सा मसल कौन सा पार्ट बनाता है। तो तीन बेसिक कैटेगरीज हैं आपके पास। एक मसल्स कहलाते हैं जिससे आपका ये सारा स्केलेटन के साथ जो अटैच हैं हमारी ह्यूमन बीइंग के अंदर, कि जहाँ जहाँ आपकी बोन्स हैं उनके साथ जो मसल्स अटैच हैं, जो बेसिकली हम मीट या फ्लैश देखते हैं या गोश्त का जो पोर्शन है, जो आपके घरों में गोश्त भी आता है, तो वो जितना गोश्त का पोर्शन होता है, मीट होता है, दैट आर स्केलेटल मसल्स, ठीक है। मोस्टली वो किस चीज़ का पोर्शन है, वो स्केलेटल मसल्स कहलाते हैं, अ टाइप ऑफ मसल्स विच आर अटैच्ड विद बोन्स। सेकेंड टाइप बेटा आ जाती है, ये स्पेशल टाइप के मसल्स हैं जो कि आपका हार्ट बनाते हैं, ठीक है। तो हार्ट जितने एनिमल्स हैं उनका हार्ट जो है वर्टिब्रेट स्पेशली, ठीक है, फिश से लेके मैमल तक इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, द हार्ट इज़ मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स, ठीक है। कार्डियक का वर्ड हार्ट के लिए इस्तेमाल होता है। तो कार्डियक मसल्स जो हैं ये हार्ट के अंदर प्रेजेंट हैं, ठीक है। ये डिफरेंट हैं आपस में स्ट्रक्चर के हिसाब से, स्केलेटल से थोड़े बहुत। और थर्ड आ जाते हैं आपके विजुअल ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स, ठीक है। उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम आ जाएगा, स्टमक, इंटेस्टाइन, लंग्स, किडनीज, ठीक है। तो जितने आपके इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनके अंदर जो मस्कुलर लेयर पाई जाती है उनको हम स्मूथ मसल्स कहते हैं। स्मूथ मसल्स अगर आपको याद हो तो हमने इनवर्टिब्रेट में भी पढ़ा है। अगर अर्थवर्म को देखें तो दे हैव लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स, कि उसकी पूरी बॉडी में स्मूथ मसल्स की दो टाइप्स थी, सर्कुलर मसल्स एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, जो उसकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन और मूवमेंट कंट्रोल करती थी। तो इनवर्टिब्रेट से लेके वर्टिब्रेट तक बॉडी के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं इंटरनल ऑर्गन्स वर्टिब्रेट के कर लें, और इनवर्टिब्रेट्स की तो बॉडी की मूवमेंट्स ही, दे आर बोथ बेसिकली कंट्रोल्ड बाय स्मूथ मसल्स। तो तीन कैटेगरीज हो गई, स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स एंड स्केलेटल मसल्स। तो बेटा इन तीनों को अगर हम डिफ्रेंशिएट करें, ठीक है, कंपेयर करें, तीनों मसल टिश्यू की टाइप्स हैं। अब ये नाम से पता चल रहा है स्केलेटन में मौजूद है, ठीक है, और कार्डियक मसल हार्ट में मौजूद है, स्मूथ मसल्स आपके विजुअल ऑर्गन्स बनाते हैं। अगर इनकी शेप पे गौर करें तो आपको इनके अंदर थिक एंड थिन, डार्क और लाइट बैंड, डार्क एंड लाइट बैंड रिपीट होते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। कहीं कहीं डार्क बैंड है, कहीं कहीं लाइट है। तो ये इसमें भी नज़र आ रहे हैं आपको, इसमें भी नज़र आ रहे हैं, कार्डियक में भी हैं, स्केलेटल में भी हैं, बट स्मूथ मसल्स में ये डार्क और लाइट बैंडिंग नहीं होती, ठीक है। इसको स्ट्रिपिंग भी कहते हैं, दे आर स्ट्रिप्ड मसल्स,
ठीक है। तो मसल्स जब इनकी स्लाइड बनाई जाती है तो दे अपीयर डार्क, दे कंटेन डार्क एंड लाइट बैंड्स, ठीक है। हल्के रंग का, फिर डार्क रंग का, फिर हल्के रंग का अल्टरनेटिंग बैंड्स हैं। स्केलेटल में भी हैं, कार्डियक में भी हैं, बट स्मूथ मसल्स में नहीं है। फिर इनकी बेटा थोड़ी सी शेप है। ये जो स्केलेटल मसल्स होते हैं ये लंबे फाइबर्स की फॉर्म में है, थ्रेड्स की फॉर्म में। जैसे आप बॉयल करते हो ना गोश्त, तो जब वो श्रेड करते हैं आप, बिल्कुल जब बॉयल हो जाता है तो उसमें से रेशे अलग हो जाते हैं, फाइबर्स बिल्कुल लंबे लंबे धागों की तरह। तो ये लंबे थ्रेड्स हैं, अनब्रांच्ड, ठीक है। ये भी लंबे थ्रेड्स हैं बट दीज आर ब्रांच्ड, ठीक है। एक से आगे दूसरी ब्रांच निकल रही है। तो कार्डियक मसल्स भी स्ट्रिप्ड हैं, स्केलेटल मसल्स भी स्ट्रिप्ड हैं, लेकिन ये अनब्रांच्ड हैं, ये ब्रांच्ड हैं। स्मूथ मसल्स अनस्ट्रिप्ड हैं, इनके अंदर कोई स्ट्रिपिंग नज़र नहीं आएगी, ठीक है। अनस्ट्राइएटेड भी कहा जाता है, नॉन स्ट्राइएटेड भी कहा जाता है, इनको स्ट्राइएटेड यानी स्ट्रिप्ड मसल्स कहा जाता है। और ये अनब्रांच्ड हैं और स्पिंडल शेप हैं बेटा, दरमियान से मोटे हैं और दोनों किनारे पतले हैं। जैसे आपकी आई की शेप होती है ना आँख की, ये सेंटर से बल्ज किया हुआ है और दोनों किनारे जो हैं वो इसके पॉइंटेड होते हैं, ठीक है। ऐसी शेप को स्पिंडल शेप कहा जाता है। तो स्मूथ मसल्स एक तो प्रिमिटिव हैं, इनवर्टिब्रेट में भी मिलेंगे, वर्टिब्रेट में भी मिलेंगे। फिर उसके अलावा ये स्पिंडल शेप के हैं, ठीक है। इनकी शेप स्पिंडल शेप कहलाती है। फिर उसके अलावा दे हैव नो स्ट्राइएशन, इनमें कोई स्ट्रिप नहीं है। एंड दे आर नॉट अंडर योर कंट्रोल ऑफ विल, यानी ये आपके मर्ज़ी के ताबे नहीं है, आप अपनी मर्ज़ी से इनको कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नहीं करवा सकते। ऐसे मसल्स जो आपके विल कंट्रोल में ना हो, आपके कॉन्शियस कंट्रोल में ना हो, ठीक है। कंट्रोल में तो हैं, ब्रेन कंट्रोल कर रहा है, लेकिन आपको पता नहीं चलता कि कब ये कॉन्ट्रैक्ट करें कब रिलैक्स करें, ठीक है। ऐसे मसल्स को इनवॉलेंट्री मसल्स कहते हैं, विच आर नॉट कंट्रोल्ड बाय आवर कॉन्शियस या विल कंट्रोल। तो ये हमारे वॉलेंट्री यानी मर्ज़ी के ताबे नहीं हैं, दे आर नॉट अंडर वॉलेंट्री कंट्रोल, इनवॉलेंट्री हैं, खुद ब खुद कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। कब रिलैक्स करना है कब, ये आर अंडर कंट्रोल ऑफ ब्रेन ऑर्डर्स, ठीक है। स्मूथ मसल्स को विजरल कहा जाता है। अगर इसकी डेफिनेशन देखी जाए तो दे आर विजरल यानी इंटरनल ऑर्गन्स, नॉन स्ट्राइएटेड दूसरा करेक्टर, नॉन स्ट्रिप्ड हैं, एंड इनवॉलेंट्री। ये तीन मेन करेक्टर इसके हैं। स्पिंडल शेप भी साथ लिख लें तो चार मेन करेक्टर आएंगे, स्पिंडल शेप, विजरल, नॉन स्ट्राइएटेड, इनवॉलेंट्री, ठीक है। कहाँ पाए जाते हैं? दे फॉर्म ऑल द इंटरनल ऑर्गन्स लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, लाइक लंग्स, लाइक किडनीज एट्सेट्रा। ये आपके बॉडी के ऑर्गन्स बनाते हैं। दूसरी टाइप मैंने बताया था कार्डियक मसल्स हैं। कार्डियक मसल्स मेक्स द वॉल ऑफ द हार्ट, हार्ट के वॉल बनाते हैं, एट्रियल और वेंट्रिकुलर वॉल्स के अंदर मौजूद हैं, हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल करते हैं और काफ़ी टफ किस्म के होते हैं बेटा। इनके अंदर जो है वो चेन ऑफ सेल्स हैं, सेल्स आपस में वन बाय वन लंबी चेन की फॉर्म में जुड़े हुए हैं, ठीक है। वन न्यूक्लियस पर सेल है, हर सेल में एक न्यूक्लियस नज़र आ रहा है आपको। स्ट्रिप्ड हैं और ये भी इनवॉलेंट्री हैं, आप अपनी मर्ज़ी से हार्ट बीट को कंट्रोल नहीं कर सकते कि जी अब चल जाए और आप रुक जाए। तो ये इनवॉलेंट्री कंट्रोल्ड हैं, ये अपनी मर्ज़ी से ख़ुद धड़कते हैं, मतलब अंडर ब्रेन कंट्रोल है, या आपके हार्ट के जो अपने साइनस वेनोसिस उससे ऐसे नोड से जो सिग्नल्स निकलते हैं उसके अंडर कंट्रोल है इसकी कॉन्ट्रैक्शन। तो ये आपकी कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। दीज आर कार्डियक मसल्स, लॉन्ग, ब्रांच्ड, स्ट्रिप्ड, इनवॉलेंट्री, ठीक है। हार्ट मसल्स हैं, ये इनके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। तो ये वर्ड्स याद रखिएगा। इसका हमने पढ़ा था स्पिंडल शेप, इनवॉलेंट्री, विजरल, नॉन स्ट्राइएटेड। दीज आर लॉन्ग, ब्रांच्ड, सिंगल न्यूक्लिएटेड सेल्स, इनवॉलेंट्री, हार्ट मसल्स, ठीक है। तो ये एक लाइन में अगर हम डिफाइन करना चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं। थर्ड टाइप आ जाएगी आपके पास स्केलेटल मसल्स हैं। स्केलेटल मसल्स बेटा लॉन्ग, अनब्रांच्ड, ये ब्रांच्ड हैं, ये अनब्रांच्ड, स्ट्रिप्ड दोनों हैं, बट दे आर वॉलेंट्री, ये आपकी मर्ज़ी के ताबे हैं। आप जब चाहते हो तो मूवमेंट करते हो, बॉडी की हेड मूवमेंट है, लेग्स मूवमेंट हैं, आर्म्स मूवमेंट हैं, बॉडी के जितने स्केलेटन की मूवमेंट्स हैं दैट आर अंडर कंट्रोल, योर कंट्रोल ऑफ विल, आपकी मर्ज़ी के ताबे है, ठीक है। तो ये जो मूवमेंट्स हैं ये स्केलेटल मसल कहलाते हैं। और स्केलेटल मसल्स जो हैं बेटा, अगर इनके करेक्टरिस्टिक्स देखें तो ये दे आर अटैच विद स्केलेटन,
ठीक है। दे इन्वॉल्व इन मूवमेंट ऑफ द बोन्स, दे आर कॉन्शियसली कंट्रोल्ड, यानी ये वॉलेंट्री है। ठीक है, जो कॉन्शियसली कंट्रोल नहीं होते वो इनवॉलेंट्री हैं, जबकि ये वॉलेंट्री मसल्स हैं। और इनको स्ट्रिप्ड या स्ट्राइएटेड मसल्स भी कहते हैं। दे कंटेन थिक एंड थिन बैंड्स। ठीक है, और जहाँ ये इनके मेन कैरेक्टर अगर डिफ्रेंशिएट करना हो तो यहाँ पे करते हैं। देन लास्ट में आपको टेंडोन की डेफिनेशन बताई जा रही है कि जहाँ भी ये स्केलेटल मसल अटैच होता है विद द बोन, देयर इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, कि ये देखें ये मसल है, ये यहाँ पे अटैच हो रहा है बोन के साथ, तो दैट कनेक्टिव टिश्यू इज़ अ फाइब्रस टिश्यू, और ये नॉन इलास्टिक फाइबर से बना होता है, टेंडोन कहलाता है। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू की टाइप है, और ये टेंडोन कहलाता है, विच अटैचेस द मसल्स टू बोन्स।